जी भैया। चलिए, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है। और गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से ये हम सभी को जो सेवा मिली है, भगवत गीता गोष्ठी, उसका आरंभ करते हैं। तो हम लोग छठे अध्याय में हैं। और शायद पिछली बार या पिछली की पिछली बार हमने फरवरी में ही उसका समरी कर दिया था, है ना? फरवरी में ही था ना, अगर आप में से किसी को याद हो तो। जी और भैया। फिर मार्च में तो हमारा वो हैप्पी फैमिली वाला थीम था। तो समरी तो हमारा हो गया, पर हमें लगा शायद ये श्लोक बच गया। ये किया था क्या, किसी को याद है? ये अंतिम वाला श्लोक मुझे तो नहीं दिखा, मुझे लगा शायद ये बाकी है, मुझे याद नहीं आया। तो तो लगता लगता है है कि कि आज। ये नहीं किया हमने। राम नहीं राम। किया ना जी? चलिए ठीक है। तो अमृतानंद जी को याद है जी। हम आप जुड़े उससे पहले ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे लॉबी की सुविधा है, और गोपाल जी धीरे धीरे उसको इन्फोर्स करेंगे। तो जो लोग अगर देर से आए तो उनको लॉबी में खड़ा रखेंगे वो कुछ समय के लिए। तो है ना, अगर ऐसा है तो आप सोच लीजिएगा कि फिर गोपाल जी के हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, चलिए। तो ये छठे अध्याय का अंतिम वा श्लोक है ना। छठे अध्याय का क्या नाम है? ध्यान योग या आत्म संयम योग ना। तो इसमें भगवान योगी के बारे में बताते हैं, अलग अलग प्रकार के योगी के बारे में, बहुत ध्यान कैसे करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। और आप में से सभी लोग इसमें रहे होंगे जब हमने चर्चा की। तो आज का ये जो श्लोक है उसको पहले हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम गोविंद जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इसको हमें बताए, और फिर हम में से तीन चार लोग इसको पढ़ेंगे। राम जी। राम। जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। जी ठीक है। और कोई जो देर से आते हैं उनको पूछना चाहिए हमें, ऐसे लगता है। तो पूजा जी आप पढ़िए। अरे मैं ये अभी ज्वाइन हुई। राम राम। ये शिक्षा गोपाल जी ने निश्चित की है कि जो लोग देर से आएंगे उनको सबसे पहले पूछा जाएगा, जैसे पहले हमारे क्लास में होता था। अच्छा ऐसा। मैं कोशिश करती हूँ। जी। योगीनामपि सर्वेषां मद्गते तानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो युक्ततमो मतः। जी। जी। जी अमृतान जी। योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, बोनस पॉइंट के लिए? किसका नाम लिया जाए? मैं जी। पढ़ूं भैया? जी। जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी। ठीक है। जी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे भगवान अपना मत बता रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं, मैं किसको मानता हूँ, या मेरे मत में कौन, कैसे प्रकार के योगी, या कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे तो वो जगह जगह पे कहते हैं, और इसके बाद का भी जो विषय आएगा भक्ति योग में, और शायद 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि जो ये ऐसा करते हैं और जो ऐसा चलते हैं, वो मुझे प्रिय है ना। तो वो हर श्लोक में कहते हैं ये लोग मुझे प्रिय हैं, ये लोग मुझे प्रिय हैं। पर जब उनके मन की बात आती है या उनके हृदय की बात आती है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये मुझे सबसे प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान अपने मन की बात कर रहे हैं। एक तो होती है सिद्धांत की बात ना। सिद्धांत में होता है कि आपने इतना कर लिया तो आपको इतना मिलेगा। तो वो तो जो सिद्धांत बनाया बनाया है, तो वो तो नियम के हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरा होता है मन की बात ना, ये हमें सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में
कई जगह पे अपने मन की बात बताई है, इसमें से एक ये श्लोक है। मुझे लगता है कि जब पहले से आरंभ करके इसी श्लोक में यहाँ पे सबसे पहले अपनी मन की बात बता रहे हैं कि इतने तो मेरे बहुत सारे योगी हैं जो जिनको मैं योगी मानता हूँ, और वो अपने आप को योग मार्ग पे प्रशस्त करके चलते हैं। उसमें जैसे कर्म योगी हो गए, ज्ञान योगी हो गए, है ना, सांख्य योगी हो गए, जो संन्यास वाले हैं वो योगी हो गए, ध्यान योगी हो गए, और हठ योगी हो गए, जो अष्टांग योग वाले हैं वो योगी हो गए। तो जितने भी योगी हैं वो सर्वेशाम, वो सारे योगियों में मुझे ये, मैं इनको सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ ना। ये भगवान कह रहे हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। योगी की जो स्थिति होती है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, पर योगियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है वो भगवान यहाँ पे अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। तो योगी नाम अपि सर्वेशम, सर्वे योगी में सर्वश्रेष्ठ वो है जो मद गतेन अंतरात्मना, हाँ, जो मद गतेन है, जो मुझ में तल्लीन हुए अंतरात्मा से, या मन से, या चित्त से। वैसे तो समझे तो एक ही है, और ऐसे समझे तो उसके अलग अलग प्रकार है ना। जो अंतकरण जब संकल्प विकल्प करने लगा तो उसका उसका नाम दिया गया कि ये मन है ना। जब वो निश्चय करने लगा तो उसको कहा गया कि ये बुद्धि है। जब कहीं पे लग गया अंतकरण, हमारा अंतकरण कहीं लग गया, तो उसको ही कहा गया कि ये चित्त है। और जब अंतकरण ने कहा कि मैं करता हूँ और मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो अहंकार हो गया ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे में तल्लीन हुए अंतरात्मा से या मन से, यहाँ पे हमें जो भी समझना समझ सकते हैं, मन से मेरा भजन करता है ना, वह मेरे मत में यो माम समय युक्तो तमो मतः, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ पे भजन की बात की है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे आए जो हमारे काम के हैं, और ऐसा नहीं कि हम पहली बार सुन रहे होंगे। ये हमने कितनी बार सत्संग में, क्योंकि गुरु जी के जितने भी सत्संग होते हैं उसमें ये विषय कहीं ना कहीं तो आता ही है ना। अगर आरंभ कहीं से हुआ हो, उसका जो समापन या अंत है वो यहाँ पे आके ही वो संतुष्टि होती है। सत्संग को भी यहाँ पे आके ही संतुष्टि होती है कि हाँ चलो अभी ये फलीभूत हो गया, अभी कुछ बाकी था वो यहाँ पे आके वो फलीभूत हो गया। तो इस विषय को हम बार बार सुनते हैं, हमने बार बार इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में हमने प्रश्न भी पूछे होंगे। तो फिर एक और बार, है ना, एक और बार उसको समझते हैं, और हमारे कोई और प्रश्न रहे तो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा श्रद्धावान भजते, है ना। भजन करने की तो बात कर रहे हैं, पर भजन किसके साथ होना चाहिए? श्रद्धा के साथ। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि आप बिना श्रद्धा के भजन कर सकते हैं? क्या बिना श्रद्धा के भजन हो सकता है? क्या लगता है आपको? बताइए। नहीं हो सकता भैया जी, मेरे ख्याल से। जी जी, रुचिरा जी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और कोई? कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे मैकेनिकली भी चलता जाता है, श्रद्धा बिना भी कितनी बार बोलते रहते हैं, तो वो भी जी हाँ। हाँ, तो वो ऐसे भजन दिखने में आता है। जी रोहित जी। भजन का दिखावा हो सकता है, भजन नहीं हो सकता। जी हाँ, भजन की क्रिया हो सकती है, तो भजन नहीं हो सकता। जैसे गुरु जी कहते हैं भजन गा सकते हैं, भजन बता सकते हैं, भजन कर नहीं सकते। क्योंकि भजन करने के लिए हमें जो संपत्ति की आवश्यकता है, या जो संपत्ति हमें दी गई है, वो है श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा हमारी संपत्ति है। तो उसी संपत्ति का उपयोग करके, उसी संपत्ति को जब भजन में निवेश करते हैं, तभी वो श्रद्धावान भजते। हाँ, उस संपत्ति का
अगर हमने बहुत ही दुरुपयोग कर दिया है, व्यय कर दिया है, उसको वेस्ट कर दिया है, तभी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास अगर श्रद्धा नहीं बची, हम्म, तो फिर भजन नहीं हो रहा, या होते हुए भी नहीं हो रहा, सिर्फ क्रिया हो रही है। तो हमारी श्रद्धा है, उसको हमें बहुत बचा के रखने की आवश्यकता है ना। और हम ये देखते हैं कि ये श्रद्धा को जब हम कहीं ऐसी जगह पे लगा देते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, अंधश्रद्धा हो जाती है ना। तो वो अंधश्रद्धा से फिर भजन नहीं होता। भजन तो सिर्फ श्रद्धा से होता है। भजन करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भजन कैसे होगा, किससे होगा, मन से, है ना। और मन कब लगेगा? क्या मन लगाना सरल है? बताइए, क्या भजन में मन लगाना सरल है? क्या भजन में मन लगता है? चुप जो है वो, उसको मैं हाँ समझू या ना? सरल तो थोड़ा नहीं। कठिन है। कठिन है। बहुत कठिन है या सिर्फ कठिन है? ना, बहुत कठिन है। मन को भजन में लगाना, मन को भगवान के नाम जप में लगाना बहुत कठिन है। ना, क्यों? क्यों कठिन है? क्यों कठिन है मन को भजन में लगाना? मन संसार में लगता है, मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहे हम, ऐसे जनरल, सामान्य रूप से। हाँ अब जी। चलिए, रुचिता जी हमारी सहायता कर रही है आज। चलिए, हाँ भैया जी। धन्यवाद। हाँ, है ना। हाँ, मन काफी संसार। चंचल है, जो कि दूसरी चीजों में ज्यादा अ, भागता है। जी। अगर आप सोचेंगे भी नहीं तो वो वहां सोचने की कोशिश करेगा। जी, बिल्कुल सही। तो संसार में मन सरलता से लग जाता है, तो उसके लिए उतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। ऐसे ही अगर उसको छोड़ दो तो वो जाके लग जाएगा ना। ऐसा क्यों? संसार में सरलता से लगता है, भगवान में लगने में उसको बहुत कठिनाई होती है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? संस्कार से भी। संस्कार से, ठीक है। और तो इसको ऐसे ऐसे जैसे हमने ऐसे समझे कि हाँ, उसका संस्कार ही संसार में लगने का है, हाँ, इसलिए वो लग जाता है, ठीक है। पर कुछ लोगों में ऐसे देखने में आता है कि वो संसारी होते हैं, और कुछ बहुत कम समय में वो विरक्त हो जाते हैं, या वैराग्य आ जाता है उनके अंदर, और फिर वो, उनका भजन उत्तम कोटि का सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उनका मन भगवान में लगने लगता है ना? तो वो तो संस्कार उनके पुराने थे, पर उन्होंने अपने मन को भजन में लगा दिया, है ना। ऐसे भी परिवर्तन देखने में आते हैं ना, जितने भी जी भक्त जो है उनके जीवन में यही हमें देखने में आता है, उनके चरित्र में, है ना। तो भैया, बहुत। जी। हाँ। सॉरी, मैं मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि संसार में लगना इजी होता है, भगवान में लगना चित्त डिफिकल्ट होता है। बहुत आसान होता है संसार में मन को उस तरफ फेराना, तो ये जी। ऐसा क्यों? ये भी संस्कार ही है कि ये भगवान जी ने बनाया ही ऐसा? हाँ, एक तो संस्कार है हमारे, है ना। तो वो संस्कार पहले बने क्यों? पहले तो ये प्रश्न आएगा, ऐसे संस्कार पहले बने क्यों? क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है संसार के प्रति, है ना, वो ज्यादा है। मन की जो श्रद्धा है संस्कार के प्रति प्रति वो ज्यादा है। इसलिए जहाँ पे श्रद्धा होगी वहां पे हम तुरंत जुड़ जाएंगे, है ना। एक नियम है ये। संसार के प्रति श्रद्धा है इसलिए मन संसार में बहुत सरलता से जुड़ जाता है, और फिर उससे संस्कार हमारे और दृढ़ होते हैं, संसार के संस्कार, है ना।
जी भैया भैया, तो लेकिन फिर संसार में श्रद्धा ज्यादा इसलिए क्योंकि जैसे बचपन से जो हम देखते हैं उसके कारण होता है कि भाई माता पिता का प्रेम, और अगर घर में सत्संग और भगवत वो हो तो फिर उस तरफ रुझान, वैसे संस्कार बनेंगे। अगर नहीं है तो फिर बेसिकली कैसे आपको ब्रॉटअप कर रहे हैं आपके घर वाले, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि श्रद्धा किस तरफ हाँ जाती है। जी, तो इसमें अगर आप देखिए कि अगर हम बहुत सत्संग किया, हम हर शनिवार शुक्रवार रविवार सत्संग कर रहे थे ना, और हमारा ऐसे सत्संग चलता रहा कुछ समय तक, और बीच में छुट्टी आ गई, हम कहीं बाहर चले गए, या फिर गुरुजी थे वो कहीं बाहर चले गए, तो बीच में जो गैप आ गया 1-2 महीने का, उसमें हमने सत्संग हमें नहीं मिला, तो हमने कुछ तो किया, है ना। तो उस समय पे हमारे मन की स्थिति और जब हम सत्संग कर रहे थे उस समय हमारे मन की स्थिति, उसमें अंतर होता है कि नहीं, है ना। क्योंकि जो जी मन को बनाने में हमने 1 2 3 4 5 10 साल लगाए भगवान में लगाने में, है ना, और 10 साल में कुछ कुछ अंश तक, कुछ स्थिति तक हम पहुंचे, और फिर वो मन सत्संग से हट गया कुछ समय के लिए, सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही वो हट गया, तो वो 1-2 महीने में जो पिछले इतने वर्षों से जो किया किया कराया है उस पे पानी फिर सकता है कि नहीं, हाँ? जिस मन को भगवान में लगाने में इतने वर्ष लगे, वो मन कितनी सरलता से संसार में लग जाता है, कितने कम समय में, जी है ना। तो ये मन का स्वभाव ही कह सकते हैं, एक तो ये मन का स्वभाव है। दूसरा, तुरंत हमारी श्रद्धा संसार के प्रति जागृत हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है संसार के प्रति, और जो हमारा वही संस्कार है ना, तो जो महत बुद्धि जो हम कहते हैं, वो हमारी संसार के प्रति, जीव की संसार के प्रति बहुत ही गाढ़ है, बहुत ही दृढ़ है, तो उसको संसार में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जैसे ही अगर हम मन को छोड़ दे, एक दूसरा ये भी है कि हम मन को छोड़ दे, कुछ भी ना सोचे, कुछ भी ना करे, कुछ भी विचार ना है, तो वो कहाँ पे जाएगा सहज रूप से। जो सिद्ध है उनकी बात अलग है, हम जैसे साधक की बात करें, कहाँ पे जाएगा, संसार में जाएगा, प्रपंच में जाएगा, यहाँ वहां की बातें में जाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो मन से मेरा भजन करता है, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होगी, तो श्रद्धा को भी उसमें लगाता है भजन में, और मन से मेरा भजन करता है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये करना सरल नहीं है ना, ये कठिन है, इसलिए भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो उन्होंने व्याख्या की है युक्त तमो मत, युक्त, है ना, तो यहाँ पे राम सुखदास जी महाराज जी कह रहे हैं युक्त, युक्तर और युक्तम, है ना, ऐसा ही है ना, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो युक्त वो है जिसने देखा कि संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, कुछ नहीं रखा संसार में, तो मैं संसार से वैराग्य की ओर जाता हूँ, या संसार के जो राग है, संसार में जो भोग बुद्धि है, उससे मैं वैराग्य की ओर जाता हूँ। उसको यहाँ पे कहते हैं वो युक्त है, वो योग मार्ग पे चलने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि उससे उसको संसार से बहुत ठोकरें मिली, उसने अपने मन को संसार से हटा लिया, उसको कहते हैं युक्त, या हटाने का प्रयास कर रहा है, तो वो युक्त है। दूसरा है युक्तर, जिनको यहाँ पे कहते हैं वो युक्त से थोड़ी ऊपर वाली स्थिति है, ऊंची स्थिति है। युक्तर में संसार से मन को तो हटा लिया, पर उस मन को भगवान के सगुण निराकार निर्गुण जो ब्रह्मलीन है ना, जो सब जगह पे व्याप्त है, सगुण निर्गुण सब में उस मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो युक्तर योगी हुआ ना, दूसरी कक्षा।
तीसरी कक्षा यहाँ पे कह रहे युक्तम। हाँ, यहाँ पे युक्तम कह रहे हैं। भगवान ने यहाँ पे जो कहा है वो युक्तम कहा है, युक्त नहीं कहा, युक्तर नहीं कहा, युक्तम। युक्तम वो है जिन्होंने मन को संसार से तो हटा लिया, पर केवल, यानी एकमात्र केवल उस मन को भगवान के सगुण रूप में लगाया है ना, वो युक्तम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सारे युक्तों में, सारे योगी में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसका आश्रय मेरा केवल सगुण रूप है ना। और ये कठिन है, जैसे कल भी चर्चा यही चल रही थी। जैसे ये श्लोक हमने सोचा था और उसी पे ही कल गुरु जी ने, इस पे ही जो हमारा थोड़ा सत्संग हुआ वो इस पे ही हुआ था, है ना गोविंद जी। जो सगुण रूप में उनको समझना, उसमें मन को लगाना कठिन है, क्योंकि कुछ सगुण लीलाएं हैं वो समझ में नहीं आती, हाँ, मन को समझ में नहीं आती। तो ये हमारा एक तो संस्कार है, दूसरी हमारी श्रद्धा भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लक्ष्य दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको दे रहे हैं। क्या युक्त हो तो ठीक है, अच्छा है, चलो बढ़िया है। युक्त स्तर हो तो थोड़ा और अच्छा है। पर उनको जो आशा है जीव से, भगवान को जो अपेक्षा है जीव से, हमें तो यही पता चल रहा है कि युक्ततम की है, सर्वश्रेष्ठ योगी, है ना, जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान के आश्रित है, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, है ना। जो योगी होते हैं, जो संसार से, संसार के राग से, भोग से, संसार की राग द्वेष से अपने आप को हटा लेते हैं, उनकी सूक्ष्म इच्छा रहती है कि वो मुक्त हो जाए ना, इस दुख से, इस संसार चक्र से, इस 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो जाए। तो चलो, पूरी इच्छा नहीं है वो, अच्छी इच्छा है, क्योंकि संसार को पाने से तो अच्छी ही है वो, है ना। तो उनमें वो एक इच्छा तो रहती है। पर जो युक्ततम है उनमें तो कोई इच्छा नहीं है, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना उनको भुक्ति चाहिए, या इनको मोक्ष चाहिए। उनको बस केवल और केवल सिर्फ भगवान चाहिए ना, उनके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और उससे भी आगे जो हमने जो सुना है, उनको भगवान भी नहीं चाहिए, उनको भगवान की प्रसन्नता चाहिए, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए। वो भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं। एक ये होता है कि मैं प्रसन्न हो जाऊं इसलिए मैं अध्यात्म मार्ग पे आया, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, संसार में कहीं प्रसन्नता नहीं मिली। तो अध्यात्म में शांति है, सुख है, प्रसन्नता है। तो मैं प्रसन्न होने के लिए अध्यात्म मार्ग पे आया, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर यहाँ पे कह रहे हैं जो आगे की स्थिति है वो ये है कि हम अपनी प्रसन्नता पे भी हमारा ध्यान नहीं है। हम ये चाहते हैं, भक्त ये चाहता है कि भगवान प्रसन्न रहे ना, वो खुश रहे, वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप खुश रहो, प्रसन्न रहो हमेशा। जैसे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जो जो संत उस स्थिति के होते हैं, वो भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनको भगवान कहते हैं कि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ। जी रोहित जी, आप कुछ कह रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं क्या नहीं आप? भैया, वो भूल से रह गया था। जी ठीक है। कोई यहाँ पे किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न? क्योंकि आप लोग जितने भी यहाँ पे हो, आप सब सारी चीजें जानते हो, तो अभी हमें लगता है कि आपको और क्या कहें। भैया जी, मेरा एक प्रश्न है। जी तो सामान्य इंसान योगी बन सकता है या फिर नहीं बन हाँ। सकता? एक तरह से देखिए तो जो सामान्य है वही बन सकता है, हाँ? उसके लिए जो योगी भगवान कह रहे हैं वो योगी बनना उनके लिए सरल है। कैसे? जैसे हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली हो, हमें बहुत कुछ वेद भी पता है, ये भी पता है, वो भी पता है ना, सब पता है हमें, सब हम्म, कंठस्थ हो गया, सब हम एकदम पंडित हो गए, वो वाले पंडित।
तो फिर उनके लिए भगवान के सगुण रूप में शरणागत करना उनके लिए बहुत कठिन होगा ये बात। हाँ, जैसे रावण था, है ना, मतलब वो अगर उदाहरण के तौर पे देखे तो उसको सब ज्ञान था, उतना ज्ञान शायद विभीषण जी को नहीं था, और विभीषण जी हो गए भगवान के शरणागत, है ना। उतना ज्ञान जटायु को नहीं था, वो तो मनुष्य भी नहीं था जटायु जी तो, ओह ओके ओके या ठीक। है ना? वो तो पक्षी है, वो भगवान के शरणागत हो गए। तो कभी जो हम कहते हैं सामान्य व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति कहीं कहीं प्रपंच में नहीं फंसा, अगर वो कोरा है, कोरा, है ना, तो उसको भिगाया जा सकता है, अगर वो कोरा है तो, अगर वो खुले मन का है तो, ना, वो निर्मल मन का है तो। पर आजकल कोई सामान्य नहीं मिलते आजकल सब असामान्य है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अपनी पूर्व ग्रह या मान्यताएं, या हम तो ऐसे वैसे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे कल ही गुरु जी कह रहे थे, जो गोपियां थी वृंदावन में, वो सामान्य थी असामान्य, है ना। जिस दृष्टि से हम कह रहे हैं उस दृष्टि से देखे तो सामान्य थी वो, कि गृहिणी है वो, घर का कार्य कर रही है, ना कोई गुरुकुल में पढ़ने गए होंगे, ना उन्होंने वेदों का अभ्यास किया होगा, ना ऐसी गोष्ठी उन्होंने की होगी, है ना। वो एकदम सामान्य है, पर वो सामान्य जो उनका जो गुण है, वो गुण के कारण वो असामान्य हो गई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। तो सामान्य थी इसलिए तुरंत भगवान के चरण कमलों में वो आकर्षित हो गई ना। सामान्य थी इसलिए वो उनको भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी की कक्षा में रखते हैं। फिर जो योगी, जिनको हम योगी कहते हैं, जो बड़े बड़े योगी हैं, वो भी चाहते हैं कि इस गोपियों की चरण रज की धूल मिल जाए हमें, हाँ, तो वो सामान्य गोपियों ने भी ये असामान्य भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल, अंत राम कही आवत नहीं। अंत का क्या राम, अंत राम कही आवत नहीं। हाँ, अंत राम के आवत नहीं, है ना। जो जन्म जन्म करते रहते हैं अपनी साधना, उनके ध्यान में भी नहीं आते, वो भगवान ये सामान्य गोपियों के आगे पीछे डोल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं ना। तो सामान्य होना, सरल होना बहुत बड़ा गुण है, ये नहीं हो पाते, है ना रुचिरा जी। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए तो बहुत आसान है ये, पर सामान्य होना असामान्य है ना? समझ में आ रहा है आपको, ये ठीक ठीक लगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है भैया। हाँ तो ये सामान्य को अब ऐसे थे, सरल होना बहुत ही कठिन है ना। हम्म सरल होना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सरल होते हैं ना। हम्म उनको अगर कहेंगे कि आपके जीवन में जब कष्ट आएगा तब आप अगर हनुमान जी को पुकारेंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे, तो वो मानते हैं कि नहीं मानते, है मानते ना। हैं। पर यही बात अगर किसी बड़े को कही जाए तो वो हाँ हाँ तो कहेगा, पर अंदर से मानेगा? अंदर से नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो सरल नहीं है ना, वो सामान्य नहीं है, वो जटिल हो चुका है, वो मलिन हो चुका है वो, है ना। बच्चों का मन कोमल होता है। जैसे अगर आप बच्चों को हम्म कहेंगे कि आपका जन्मदिन था और भगवान के कक्ष में कुछ भेंट रख दी हमने, और हमने कहा ये भगवान ने दिया, है ना, हम्म तो बच्चे मान जाएंगे और सबको बताएंगे कि ये जो है ये खिलौना मुझे भगवान ने दिया, ये मुझे भगवान ने दिया, है ना। तो उनकी ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा इसी की बात कर रहे हैं, ये श्रद्धा, है ना, ये इतनी सरल श्रद्धा वो बड़े लोगों में नहीं है, इसलिए कठिन है। इसलिए भगवान ध्रुव जी को मिल गए 6 महीने में, केवल 6 महीने में मिल गए। ध्रुव जी कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के, है ना। भगवान प्रहलाद जी को मिल गए। इसलिए बच्चों के लिए, या जिनका भी मन बहुत सरल है, उनके लिए भगवान को पाना
बहुत सरल है। जिनका मन बहुत, क्या कहें, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, मलिन है, उनके लिए भगवान को पाना, है ना, बहुत ही न्यायपूर्वक सिद्धांत बना है ये, है ना। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे नहीं कहा कि नहीं 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 भाई ये आप उनको आप नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों बनाया। आप सरल हो तो मुझे पा सकते हो, सरल है। अगर आप जटिल हो तो फिर मुझे पाना भी जटिल है। हाँ? जी अनंतानंद जी, कहिए आप। राम राम। जी आपने जो अभी कहा कि बच्चों के लिए तो एकदम इजी है, पर बड़ों के लिए जटिल है, तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा भी मन थोड़ा ये जटिल ना होकर एक सामान्य बने, जिससे हम ये अवस्था को पा सके। जी, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो उसके लिए हम बच्चे बने, है ना। तो बच्चे किसके बने? गुरु के बच्चे बने। जैसे जो बच्चे होते हैं हमारे बच्चे, तो हमारे अधीन होते हैं, है ना। हम जो उनको कहते हैं उसका पालन करते हैं। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे थोड़े बहुत आ गए, उन्होंने संसार देख लिया, फिर वो सामने अपना प्रश्न रखेंगे, अपना तर्क करेंगे, लॉजिक लेके आएंगे, ऐसा क्यों, हमने तो यहाँ पे ऐसा देखा था, आप तो ऐसा कर रहे हो। वैसे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। जो संसार से मलिन नहीं हुए, जो संसार से करप्ट नहीं हुए, ऐसे बच्चों की बात करते हैं। तो वैसे बच्चे बहुत सरल होते हैं, उनको जो कपड़े दिए जाए वो पहन लेते हैं, है ना। ये नहीं कहते, मतलब अगेन छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना। वो ये नहीं कहते कि अरे इतनी ठंडी है बाहर और आप मुझे हाफ पैंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो कंप्लीटली सरेंडर है, वो हमारे अधीन है। उनको ये नहीं होता कि भाई आपने कल तो ये बनाया था, आज भी आप मुझे यही खिला रहे हो, और आप तो हर बार मुझे 8 बजे देते हो, आज 8:30 बजे क्या हो गया। उनकी इच्छा अनिच्छा जैसा नहीं होता। जो सरल बच्चे है वो, हम जो कहते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। हम कहते हैं चलो उस अंकल के घर पे जाओ, तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं उस अंकल के घर पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर है, मैं इतना बैठ नहीं सकता, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है ना। ऐसा उनका वो चॉइसेस नहीं होती। वो कहते हैं हाँ, पिताजी ने कहा है, माँ ने कहा है, तो हम चलते हैं, है ना। तो जो श्रद्धा है उनकी पिताजी के प्रति, जो श्रद्धा है उनकी माँ के प्रति, कि ये मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते, है ना। जो बच्चे होते हैं, और ये आपने देखा होगा, अगर वो गिर गए, है ना, तो किसके पास आएंगे दौड़ते दौड़ते? माँ के पास, माता पिता के साथ। है ना। हमने ये भी देखा है कि माँ ने बच्चों को मारा है और बच्चे रोने लगे, किसके पास आएंगे वो दौड़ते दौड़ते? माँ के पास। माँ ने ही मारा है और माँ के ही गले पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई और आधार है ही नहीं। अगर माँ ही मुझे हानि पहुंचा रही है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? माँ के पास ही जाऊंगा। किसी और ने मारा तो मैं किसके पास जाऊंगा? माँ के पास जाऊंगा। मैं स्वयं गिर गया तो किसके पास जाऊंगा? मैं माँ के पास जाऊंगा। तो ये जो शरणागति है, ये शरणागति बच्चों में होती है ना। तो हम अगर वैसे बने तो वो कठिन है। तो अगर हम गुरु जी के बच्चे बन जाए, जो शिष्य होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, है ना। तो उनकी अनुकूलता, हमसे अनुकूल व्यवहार करे या प्रतिकूल व्यवहार करे, हम कहाँ पे जाएंगे? अगर हमारा कोई दूसरा है ना। बच्चों का कोई दूसरा नहीं होता। उनका ऐसा नहीं होता कि जब माँ मारेगी तो वो 2 घर छोड़ के जो आंटी है उनके घर पे जाऊंगा और उनको मैं हक कर लूंगा, है ना। उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता। वो ऑप्शन का कभी उपयोग नहीं होता उनका। अगर माँ ने भी मारा है, माँ ने भी डांटा है, तो वो माँ के ही गले पड़ेंगे। तो अगर ये स्वभाव बच्चों से अगर हम ये ले ले, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सारे साधकों के लिए, कि अगर वो हमसे अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, पर हमारा कोई और है ही नहीं, उनके अलावा और कोई है ही नहीं, तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारा कोई और नहीं है, और हमारा कोई और ठौर नहीं है ना। ठौर मतलब जगह, और मतलब अगर व्यक्ति। तो बच्चों का ये होता है, उनका वो इस घर के अलावा किसी और घर को जानते ही नहीं है, और ये माता पिता के अलावा किसी और को नहीं जानते। तो अगर साधक वैसा बन जाए कि भाई हमारा यही ठौर है और कोई और नहीं है, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? तो फिर हम यहाँ पे ही जाएंगे,
है ना। यही शरणागति का लक्षण है। जैसे विभीषण जी के पास और ऑप्शन हो सकते थे, रावण ने निकाला तो अही रावण के पास जाते, उनके तो बहुत बड़ा परिवार था, उनके पास जाके उनसे बात करके कि इन्होंने ठीक नहीं किया, ये नहीं किया। उन्होंने कोई ऑप्शन यूज नहीं किया, है ना। वो 3 लाइफ लाइन दी जाती है, उसमें से कोई लाइफ लाइन यूज नहीं की। एक ही लाइफ लाइन है हमारी, है ना, भगवान या गुरु। तो हम दूसरी लाइफ लाइन यूज नहीं करेंगे, ये है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो फिर यूज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पर अगर दूसरी लाइफ लाइन है तो फिर ये बात नहीं बन रही, है ना, जो यहाँ पे कह रहे हैं। तो यही हमारी साधना है कि जो दूसरे जो आधार या जो आश्रय जो है हमारे, कि ये काम में आ जाएंगे, या इनके चरण पढ़ सकते हैं, या फिर इनके गले पढ़ सकते हैं, है ना। तो हम उनके ही पैर पकड़ेंगे, उनके ही गले पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा और कोई है नहीं ना। तो ऐसे हम सरल बनने का प्रयास कर सकते हैं जनता जी। अ, तो यहाँ पे बस एक इसका ही फॉलो प्रश्न है कि जैसे हमने प्रयत्न तो किया, गुरुजी ने हमको कहा कि आपने कहा शरणागति की बात की, पर जैसे हम आ, हर विषय में जब एग्जाम होती तो हर विषय में 100 में से 100 मार्क नहीं ला सकते। तो उसमें अगर हम शरणागति की बात करते हैं तो उसमें जैसे गुरुजी हमको बहुत सारी चीजें कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हम वो नहीं कर पाते। तो वो जी होता है हमारे पूर्व संस्कार। जी। तो हाँ वो पूर्व संस्कार को धीरे धीरे कैसे जलाया जाए ताकि इसको हम 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयत्न कर पाए। जी जी, ठीक है। क्योंकि वो गुरुजी 100 में से 100 नहीं देख रहे ना। इसके लिए मैं एक कथा हमने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी। जैसे एक गुरु होते हैं, उनके गुरुकुल में कुछ शिष्य होते हैं। तो उसमें एक जो शिष्य होता है, उन उनको सबको ऐसा लगता है कि गुरुजी इससे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमसे इतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर एक शिष्य आता है और वो कहता है कि गुरुजी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा क्या करें, है ना, जिससे आपको हम प्रसन्न कर सके, या आपको हम इतना प्रसन्न कर सकते जिस जो आप उनसे प्रसन्न होते हो, मतलब वो जो दूसरे जो शिष्य हैं उनसे प्रसन्न होते हो। तो गुरुजी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला। फिर कुछ समय के बाद वो कहे कि मुझे एक चबूतरा बना के दो, एक पेड़ के नीचे, है ना। तो दोनों शिष्यों को कहा। तो जो दूसरा वाला शिष्य था उसने तो बहुत समय, क्योंकि वो बहुत कुशल था, इंटेलिजेंट था, उसने बहुत संसाधन रिसोर्सेस लगाए, सब दूसरे शिष्यों को भी लगाया और बहुत अच्छा चबूतरा बनाया। तो दूसरे ने भी जो भी बना सकता था बेचारा, जो जिनको गुरुजी बहुत प्रेम करते थे, उसने भी अपना टूटा फूटा चबूतरा बनाया। फिर गुरुजी ने कहा तोड़ दो, तो उन्होंने तोड़ दिया। फिर गुरुजी ने कहा एक दूसरे दिन फिर से बनाओ, और ये चलता रहा। वो चबूतरा बनाते थे, तोड़ते थे, चलता रहा, है ना। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जो दूसरा शिष्य था उससे रहा नहीं गया, उसने एक दिन पूछ लिया ना कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो ना। तो फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले। अभी जो पहला शिष्य था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तूने क्यों नहीं पूछा मुझे कि ये मैं चबूतरा बनाने के लिए कह रहा हूँ, और फिर तुड़वा रहा हूँ, और फिर बनवा रहा हूँ, और फिर तुड़वा रहा हूँ, तेरे मन में ऐसा क्यों प्रश्न नहीं आया। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो आपका हूँ, आप मुझे चबूतरा बनाने को कहो, तुड़वाने को कहो, उससे मुझे कोई, वो मुझे क्या लेना देना ना। आपकी इच्छा है कि बनाऊं तो मैं बनाता हूँ, आपकी इच्छा है कि तोड़ू तो मैं तोड़ता हूँ, है ना। तो वो क्योंकि वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी चीज पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब ये एक शरणागति का है। पर हाँ, इसमें ऐसे होता है कि जैसे ये सभी का अनुभव है कि हमारी ये इच्छा रहती है कि हम जो करें उससे गुरुजी प्रसन्न रहे, हम जो करें वो सफल हो, और वो अच्छा हो, और जिस उससे गुरुजी की प्रसन्नता हो ना। पर हमारे पास इतनी ही योग्यता है या सामर्थ्य है, जिससे हम जो कह रहे हैं उनके आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कभी लग सकता है कि ये बनाओ, तो हमने बनाया।
कभी लग सकता है उन्होंने कहा तोड़ दो, तो हमने तोड़ दिया, है ना। हमें जितनी प्रसन्नता बनाने में हो रही है उतनी ही प्रसन्नता तोड़ने में भी होनी चाहिए, है ना। तो हाँ, ये मुझे आपके प्रश्न से, आपका रह गया क्या इसमें कुछ, या मैं भूल गया प्रश्न अ, आपका? नहीं, ये पता चला कि जिसमें हमको हम यानी जो कहते हैं वो करना चाहिए, और जी उस जो भी कहते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। और मैं ये कह रहा था, जैसे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, हमारे आहार विहार और हमारे जो सांसारिक जीवन से बाहर निकलने की जो बात है उसमें भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, उसमें भी हम पीछे पड़ जाते हैं। तो जी मैं उस विषय में भी कह रहा हूँ कि अगर उसमें हम पीछे पड़ जाते हैं उसका मतलब हम वो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े, तभी जाके गुरुजी को हमको यानी मुझे इतने वर्षों से यानी कहते हैं कि आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। जी तो वो जो एक दृढ़ता हो वहां पे, वो दृढ़ता हम्म वहां पे लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जिससे, क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है और कुछ ना कुछ सांसारिक जीवन में हम पड़े रहते हैं, तो इसकी वजह से हम कर नहीं पाते हैं। तो उसमें इसको दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो मुझे उसमें 100% करने के लिए क्या करना चाहिए जी। वो। तो उसमें एक चीज तो ऐसी है कि जैसे जो गुरु या संत होते हैं वो कभी कभी कुछ चीजें हमें सामने कह देते हैं, ना। और कह देते हैं कि आपको ये छोड़ देना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, और फिर हम बंद कर देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका जो अर्थ होता है वो बिटवीन द लाइंस में छुपा होता है ना। और वो सामूहिक कहने में आता है, जैसे सत्संग में मंच से कहेंगे और सामने 200 300 400 500 1000 2000 लोग बैठे हैं, तो उसमें जो बिटवीन द लाइंस में से जो अर्थ निकाल ले अपने अपने लिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर वो ऐसे कह रहे कि भोजन जो है वो अ, जो स्पाइसिस वाला होता है या मसाले वाला होता है वो स्वादिष्ट होता है ना, बस कुछ लोग नहीं खा पाते। तो भी इसका हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक, गुरु जी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पाइसिस वाला भोजन बना, ना, एक अर्थ ये ले सकते हैं। और दूसरा अर्थ, यहाँ बिटवीन द लाइंस में अर्थ ये भी है कि वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसा बनाना बंद कर दो, है ना, ये नहीं बनाना चाहिए। पर वो किसी को ऐसा नहीं कहेंगे पकड़ के कि गोपाल जी आप ये जो छोले बना रहे हो बहुत ही तीखे हैं, आप मत बनाओ, ऐसे गोपाल जी को सीधा नहीं कहेंगे, है ना। कभी आपने ऐसे नहीं सुना होगा, नहीं कहेंगे, मतलब हम अपने गुरु जी की बात कर रहे हैं, है ना। वो ऐसे कहेंगे, वो अपरोक्ष रूप से कहेंगे। तो उनकी प्रतिक्रिया को समझना, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या प्रिय है, उनको कौन सी चीजें प्रिय है ना। वो कभी कभी क्या होता है, हमें जो प्रिय होता है हम उन पे थोपने का प्रयास करते हैं। हमें पेड़े बहुत पसंद है तो हम गुरु जी के लिए पेड़े ही बनाते जाए, पेड़े ही बनाते जाए, हम ये नहीं देखे कि अरे वो नहीं पेड़े खाते, है ना। तो इसमें फिर हमने किसको रखा, अपने आप को रखा। मैं, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मेरी नापसंद पसंद से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पसंद नापसंद से लेना देना है। उनको जो चीजें प्रिय है वो हम करेंगे। हमें नहीं पता वो कैसे होती है। जैसे हमें नहीं, अगर उनको छोले प्रिय है, हमें नहीं आता छोले बनाना, गोपाल जी को आता है छोले बनाना, ना। तो हम गोपाल जी की सेवा करेंगे, हम फिर उनके दास हैं ना। वो कहेंगे टमाटर ऐसे काटो तो हम ऐसे ही काटेंगे, हम गोपाल जी के लिए नहीं काट रहे, हम गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए काट रहे हैं। पर अगर हम उसमें ऐसे, अगर गोपाल जी भी छोले बना रहे हैं हम भी छोले बनाएंगे, है ना। तो फिर उसमें फिर वो हमारा हो गया कि हम बना के गुरु जी को प्रसन्न कर रहे हैं, नहीं, उसमें फिर हम आ गए, मैं आ गया, मैं बना के गुरु जी को प्रसन्न कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें सभी का, या भगवान की बात करें या गुरु की बात करें, एक ही है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनको प्रसन्न करे। वो कैसे प्रसन्न हो, है ना। हम ये इसमें अ, छोले बनाएंगे या हम आगे रह के करेंगे तभी वो प्रसन्न हो, क्या वही एक प्रसन्नता है? नहीं,
हम सबसे पीछे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है ना। हमने जो सब कर रहे थे, गिलेरी ने आगे छोटा सा पत्थर रख दिया, भगवान उससे भी प्रसन्न हो गए, और वो बड़े बड़े पत्थर रखने वाले थे, है ना, उससे उतना शायद प्रसन्न नहीं हुए। तो हमारा उद्देश्य उनकी प्रसन्नता पे हो, वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, हाँ वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या चीजें उनको अच्छी लगती है ना, उनका क्या उनको सबसे प्रिय है, और फिर उनकी प्रसन्नता के लिए जो करे वही साधना है, वही भजन है। भक्ति मार्ग में जो पहले गुरुकुल में जो शिष्य रहते थे, उनका भजन यही है कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। बस अगर गुरु प्रसन्न ना, वो एक चौपाइया पद है, साहेब अनुकूला। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो साहिब जो है भगवान है वो अनुकूल रहेंगे, क्योंकि साहिब तक जाने के लिए, भगवान तक जाने के लिए जो चैनल है ना, वो चैनल गुरु के माध्यम से जाती है। वो जो रिसीवर है वो गुरु जी के पास है, और फिर वहां से ट्रांसमिट होता है आगे। तो इसलिए गुरु जी की प्रसन्नता के लिए हमसे जो हो सके वही सेवा है, हम वही सब हम प्रयास करते ही है। और कभी ऐसी ऊपर नीचे चीजें होती है, सबके साथ होती है, तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि ये माया हमारी परीक्षा ले रही है ना, इसमें हमें विचलित कर रही है, तो उसमें हमें बचना चाहिए। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हमने जैसे डांडिया का आयोजन किया था, और उसमें 3,000 लोगों ने ये किया, और हमें लगा कि लोग आएंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे। फिर बीच में सब लोगों ने कैंसिल करा के अभी सिर्फ 200 लोग ही आ रहे हैं, है ना। तो ये माया ने बीच में वो ऑब्स्टिकल्स डाल दिया, अभी तुम देखो, अभी तुम इसमें से निकलो। हाँ? तो ये सब हमारे खेल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये माया के अलग अलग खिलाड़ी आ जाते हैं बीच में। हाँ, तो उसमें हमें इतना उलझना नहीं चाहिए, और उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, एकदम सूक्ष्म लेवल का। हम्म, धन्यवाद। तो जी, और कोई इस पे? भैया श्रीराम गीतिका बोल जी रही हूँ। जी। मैं कह रही थी कि इसमें ये भी है कि हम जैसे वो भैया बोल रहे थे कि हम हर चीज नहीं मान पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कहीं गिल्ट फीलिंग रहती है। तो इसके हाँ लिए जी, मतलब वो मैं रह ऐसे गया जी। सोच रही थी कि हम हमारा प्रयास कितना कर रहे हैं, मतलब हो सकता है हमसे नहीं होता हो, लेकिन हाउ हार्ड वी आर ट्राइंग कि हम वैसा नहीं करें, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो शक्ति दें कि हम उसको कर सकें। जी हाँ, जी बिल्कुल, हाँ सही बात है। क्योंकि हाँ हो सकता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हैं, हमारे में उतना सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, तो हम नहीं कर पाते वो जो कह रहे हैं, है ना। पर वो प्रयास देखते हैं। जैसे अगर हमें कहा हो कि आपको 108 जो श्लोक है भगवत गीता के वो कंठस्थ करने हैं, पर हमारे में उतनी क्षमता नहीं है कंठस्थ करने की, इतना याद नहीं रहता, है ना। तो कुछ लोग एक दिन 1 घंटा हर दिन प्रयास करते हैं और उनको याद रह गया। हम 3 घंटा दे रहे हैं उसमें, 4 घंटा दे रहे हैं, है ना। तो हम कितना समय दे रहे हैं, कितने मन से प्रयास कर रहे हैं, वो बात खास है। वो कंठस्थ हो गया और उससे, हाँ। और दूसरा इसमें ये है कि एक तो हमें प्रकट रूप में दिखता है ना, दूसरा एक तो वो सामने से आ गया कि हमने ये कुछ किया, और फिर गुरुजी ने सबके सामने प्रशंसा कर दी, और फिर हम प्रसन्न हो गए, हाँ, कि भाई हाँ गोपाल जी आपने बहुत अच्छे छोले बनाए। एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा, हमारे मन से उनके मन का जो कनेक्शन है, जैसे जब साधना में बैठे हो तब उनको विचार आए कि गोपाल जी के बारे में विचार आए, तो उसका अर्थ क्या हुआ? गोपाल जी का जो चिंतन है यहाँ पे, मद गतेन, है ना, मुझ में तल्लीन, उनका ये चिंतन चल रहा है ना। तो एक दूसरा कनेक्शन हो गया हमारा, और वो खास है। सबके सामने हमारा नाम ना भी लिया गया हो, पर जब हमारा भगवान के बारे में चिंतन चल रहा है, उनकी सिद्धांतों के बारे में चिंतन चल रहा है, सत्संग के बारे में चिंतन चल रहा है, तो हमारा सीधा कनेक्शन है ना, जिसमें हमें बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हो सकता है कि गुरुजी हमारे प्रकट में ना हो, कहीं बहुत दूर रहते हो, तो फिर हमारा उनसे वार्तालाप कितना होगा प्रकट रूप में,
और अगर मन से कनेक्शन है, ये मद गतेन अंतरात्मना, है ना, तो फिर हम उनके बहुत करीब है और वो हमारे बहुत करीब है। वो फिर यहाँ पे ही बैठे, यहाँ माने जहाँ मानना हो ना, वो यहाँ पे ही बैठे हैं। हो सकता है कि जैसे कभी बहुत सारे शिष्य हो तो नाम भी ना जानते हो, है ना, पर वो ये जानते हैं कि हाँ वो कोई जीव है जो भगवान के मार्ग में लगा है, तो उनको सब पता चलता है। हम हमारा कितना प्रयास है, हम हमारे उनको प्रसन्न करने के लिए हमारी क्या चेष्टाएं है ना, हम कितना कर रहे हैं, कितना हमसे नहीं हो पा रहा, कितने व्याकुल है, इत्यादि इत्यादि। जी गीतिका जी। अभय, बस एक चीज और ऐड करनी थी कि सत्संग से, महाराज जी के सत्संग से, कि उन्होंने एक बार ऐसा बोला था कि अगर जैसे महाराज जी कुछ आज्ञा देते हैं और आप उसका पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको आकर बता सकते हैं, तो फिर वो उसका कुछ मीडियम मतलब बीच का भी ढूंढ सकते हैं कि भाई बिल्कुल, अगर ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए कि माला इतनी नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपनी परेशानी उनको जाके बताएंगे तो फिर वो सुन के फिर उसको बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ। तो उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि अगर उन्होंने कुछ आज्ञा दिया दिया, है ना, एक तो होता है कि सामूहिक दी, तो वो आज्ञा नहीं हुआ, तो फिर वो तो उपदेश हुआ, तो फिर वो तो गुड टू हैव है मतलब वो तो करना ही चाहिए, पर वो तो गुड टू हैव है। दूसरा होता है वन ऑन वन, है ना, आज्ञा दी, तो वो तो आज्ञा है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें हानि ये होगी कि हमारी जो श्रद्धा है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो श्रद्धा है ना, नहीं करने से हमारी श्रद्धा को हानि होगी। हमारी श्रद्धा के हानि से हमारा जो भजन चल रहा था वो भजन में बाधा आ जाएगी, क्योंकि भजन श्रद्धा से चल रहा है, क्योंकि मन जो लग रहा है वो श्रद्धा से लग रहा है। तो जैसे उन्होंने कुछ आज्ञा दी और हमसे नहीं हो पाई और हमने नहीं किया और हमने कुछ दुराव किया, तो उससे हमारी श्रद्धा को हानि होगी। तो वो अंतोगत्वा हमारी ही हानि है, मतलब वही उसको अपराध माने ना। ये हमने सुना है कि अगर किसी संत ने कुछ आज्ञा दी हमें व्यक्तिगत रूप से, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत रूप से ना, और वो वास्तव में संत है, सच्चे संत है, जैसे जो संत और जो गुरु जी की हम बात कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करते हम, और उनको कहते भी नहीं है कि भाई हमसे ये चूक हो गई और हम फिर से प्रयास करेंगे इत्यादि, ये भी नहीं कहा, हमसे नहीं हुआ, तो वो अपराध लगेगा। अपराध क्या है? यही अपराध है, क्योंकि जो श्रद्धा हमारी कम हो गई है ना, इसलिए हमारा भजन कम हो गया। भजन कम हो गया इसलिए फिर क्या होगा, हमारे जो सद्गुण थे, जो हमने अर्न किए थे सत्संग के माध्यम से, वो संत गुरु जी के माध्यम से, वो सद्गुण भी धीरे धीरे टाटा बाय बाय करके चले गए, है ना। तो फिर उसकी जगह पे दुर्गुण आ जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, और फिर उसी अहंकार से, मोह से जो भी क्रिया कार्य होगा, या तो पाप में होगा या उसके ऊपर अपराध में होगा, तो फिर वो अपराध लगेगा। तो ये ऐसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उनके आज्ञा का पालन नहीं किया और फिर दूसरे मोमेंट पे देखा कि हम अपने आप को नरक में पाए, नहीं। उसके और नरक के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ऐसे वो एक के बाद एक चैन रिएक्शन है ना। आज्ञा का पालन नहीं किया, श्रद्धा कम हो गई, श्रद्धा कम हो गई, भजन में इतना मन नहीं लग रहा, भजन में इतना मन नहीं लग रहा, दुर्गुण आ गए, है ना, दुर्गुण आ गए, उससे कुछ क्रिया हुई, वो क्रिया पाप में हुई, पाप हमारा स्वभाव बन गया, वो स्वभाव हमारे से अपराध कराएगा, और फिर के बाद वो, है ना। और वहां तक जाए क्यों, एक ये भी है। तो इसलिए वो इतना हर बार नहीं, इसलिए सरल है कि आज्ञा दी है तो उसको करने का प्रयास हमें पूरा करना चाहिए। पर ये कहना तो सरल है हमारे लिए, पर जब करने को आता है तब हाँ, इसमें फंस तो जाते हैं है ना। इसलिए कभी वो एक ऐसा ना, ऐसे छाती तान के नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए कि भाई ये अपने आप मन को याद करवाते रहना चाहिए कि पता है जब पहले ऐसे छाती तान के किया था क्या हाल हुआ था, है ना, पीटे गए थे अच्छे से। इसलिए थोड़ा नम करके रहिए। वो भजन है ना गोविंद जी, क्या भजन है? हरि के भगत मन नम होई के रहिए, मुझे शब्द याद नहीं आ रहे वही गुरु है। जी का। हाँ,
म्यूट नहीं हो रहा है। जी आप अनम्यूट हो आप, हाँ जी। ये बहुत लैग हो रहा है। वो नम हो ही रही है। जी आगे का क्या है? हरि के जनसंग मन हरि के जन संग, हरि के जन संग मन नम होई के हरि रही, के है ना? भगत संग नम हो ही रही है। हरि के भगत, संग हरि के भगत संग मन नम होई के रही है ना, नम कह रहे हैं। चलो भाव समझ गए आप। ठीक है ना? तो इन शॉर्ट मन को कह रहे कि भाई नम होके रहिए, है ना, वहां पे नम होके रहिए। उससे ही जो फिर हमारा जो अहंकार है, जो फूंफार मार रहा है, वो बैठा रहेगा और हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। ये इसीलिए कह रहे हैं ये जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने के लिए अहंकार को बहुत मारना पड़ता है ना। जो योगी होते हैं उनमें तो भी रहता है कि हाँ हमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, हमने शम दम इत्यादि जो षट संपत्ति है हमने अर्जित कर ली, षट विकार को हमने छोड़ दिया, वो सब मेरा 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 ना। तो उसमें भी थोड़ा तो रहता है, पर यहाँ तक पहुंचने तक तो अहंकार की अच्छे से धुलाई पिटाई कुटाई करके कुछ भी नहीं बचता यहाँ पे। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, ये मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, और यही अध्यात्म मार्ग पे चलने का सर्वश्रेष्ठ फल है। दूसरे जो है जैसे मुक्त हो जाना या सद्गुण पा लेना या सिद्धि आ जाना, वो बीच बीच में आए मिल जाएंगे वो, ऐसे हमने सुना है सत्संग में। पर जो सर्वश्रेष्ठ है वो ये है ना, कि हम भगवान के प्रेमी भक्त बन जाएं और भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, और वो बिना शरणागति से नहीं होगा ना। और शरणागति बिना गुरु या संत से नहीं होगी ना। ये सिद्धांत है, क्योंकि जितने भी लोगों की शरणागति हुई है, जितने भी लोगों की, उसमें गुरु के बिना या संत के बिना नहीं हुई ना। विभीषण जी को ले लीजिए, वाल्मीकि जी को ले लीजिए, और कौन थे ना, और पार्वती जी को ले लीजिए, जो भी आप चरित्र कहेंगे, नरसिंह मेहता जी के जीवन में भी ना, सबके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु रहते हैं जो भगवान के शरणागत कराते हैं। तो हाँ, ये छठे अध्याय का अंतिमवार श्लोक, और उसके बाद फिर अगले शनिवार से सातवां अध्याय आरंभ होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? सपन जी, आपकी तैयारियां हो गई लगती है, इसलिए आप आ गए। हाँ मतलब चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ओह, आप तो अभी हर शनिवार को होता है तो ऐसा कुछ रखे, ऐसे प्लग एंड प्ले जैसा, तुरंत तो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ नहीं, थोड़ी साफ सफाई भी करनी रहती है ना घर में, थोड़ी साथ हाँ साथ जी, इसलिए। आप भी नहीं थे पिछले वीकेंड तो। जी हम्म। ठीक है। और किसी का कोई यहाँ पे प्रश्न या कुछ विचार? जी अमिता जी। आ, मैं शायद वो इशू था इंटरनेट में तो मैं ड्रॉप हो गया था, पर मुझे ये जानना है कि जैसा आपने कहा कि योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त है, जैसे आपने कहा कि उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मैंने इंद्रियों को यानी कंट्रोल में कर लिया है, नियंत्रित कर लिया। पर अगर हम्म। योगी जो है जिसमें ये भाव आता है वो बाद में योगी भी नहीं रहा। हाँ, इसलिए कहते हैं ना वो कृपाण की, अरे इस सही समय पे हमें गोविंद जी की याद आती है, क्योंकि वो चौपाई याद नहीं आती हमें, है ना। वो तलवार की दो धार जैसा है। तो हाँ। इस पे चलना, हाँ? तो तो वैसा है, वो गिरने के चांसेस बहुत है। जैसे जितने भी देखे, विश्वामित्र जी ने इतनी तपस्या की, साधना की, है ना, तुरंत वो हो गए। नारद जी के जीवन में भी आता है, नारद भी मोहन लीला में। तो हाँ, गिरना फिसलना बहुत ही सरल है, क्योंकि ऊंचे उठते हैं ना, इसमें शरणागत है, चरण में पड़े हैं, तो नीचे ही है, इससे क्या गिरोगे, है ना, सबसे नीचे है, इससे गिरने का कोई स्कोप ही नहीं है बचा। हम्म। तो इसलिए नम होके रहते, इसलिए दास,
अनंतानंद दास। हाँ, दास है, दास सबसे गिरा हुआ होता है, तो उनमें क्या अहंकार। हाँ, तो वो अहंकार को तोड़ने के लिए ही नाम से ही आरंभ करते कि फिर चलो दास, अभी तो करो, दास जैसा कार्य करो, सेवा करो, है ना। और फिर बीच बीच में ऐसे व्यवहार होने चाहिए जिससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचे। हाँ, कि भी गोपाल जी आपका एग्जांपल लेते, हमने इतने अच्छे आपके लिए छोले बनाए और आप कह रहे हो इसमें नमक ज्यादा है, अभी ठीक है, अभी अगली बार मैं इनको बनाने को लिए दे दूंगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारे अहंकार को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमने जो इतने समय से उसको अच्छे से पालन पोषण करके उसको सेफ करके रखा है कि नहीं नहीं तू यहाँ पे रहे तू यहाँ पे आराम से रहे, वहां पे जाके जाके उसको जब ठेस पहुंचती है फिर हमारा वो सुधार होता है ना, जो हम चाहते हैं कि नहीं ये सब ऐसे ही हो, उसमें कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। तो ये अच्छे के लिए, हमारे हमारे सुधार के लिए। हाँ, तो इसमें गिरने की संभावना नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे है। और कुछ सपन जी? नहीं जानकी प्रताप जी, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड था पूरे उसमें, तो जी अभी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपका तो ये आगे चल रहा है, आप हम तो अभी तीसरे पे हैं, तो आपका तो रिवीजन हो जाएगा तब तक। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है, चलिए। तो राम राम सभी को। दीदी आपको देख के अच्छा लगा, आपका भैया स्वास्थ्य राम अच्छा होगा। नहीं, पता है समय से पूरा नहीं आ आपको पाया। याद कर रहे थे, कोई पूछ रहा था हमें कि दीदी नहीं दिख रहे, मुझे लगा शायद आप व्यस्त होंगे, तो इसलिए। जी, राम राम सबको। जी, राम राम सभी को। राम राम, राम मिलते हैं आप सभी को। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम दीदी। राम राम। राम राम।